दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज सबसे पहले आप सभी को चैत्र के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के लिए ये नवरात्रे खुशियां लेकर आएँ, सुख समृद्धि लेकर आएँ, यही हम कामना करते हैं। और आज आपको दर्शन कराएंगे चंडीगढ़ के मशहूर मंदिर मनसा देवी मंदिर की, जहां महामाई का दरबार खूब सजाया गया है और यहाँ खूब रौनक रहती है। तो हम भी चलेंगे नवरात्रों के पहले दिन यानी 19 तारीख को महामाई के दरबार में और नतमस्तक होंगे और आशीर्वाद भी लेंगे और आपको भी लेकर चलेंगे मनसा देवी दरबार। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं, कराते हैं दर्शन और निकलते हैं मनसा देवी दरबार की ओर। दोस्तों, इस वक्त हम मनसा देवी मंदिर के ठीक सामने जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से करेंगे हम अपनी यात्रा की शुरुआत, यानी मनसा देवी माता के मंदिर की तरफ हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और प्रसाद लेकर हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। चलिए आप भी चलिए साथ में। महामाई के दरबार की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रिल लगाई गई हैं जिनमें से होते हुए हम पहली सीढ़ी तक पहुँचेंगे। ये ग्रिलें जो लगाई गई हैं, ये स्टील ग्रिल्स जो हैं क्राउड मैनेज करने के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि जब यहाँ घूमकर भक्तजन आगे पहुँचते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है क्राउड को मैनेज करने के लिए। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। क्योंकि ये पहला नवरात्रा है तो भीड़ तो काफ़ी होनी चाहिए थी, पर मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे महामाई को मंजूर हम लोग महामाई के दर्शनों के लिए पहली सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम माता रानी के भवन के नज़दीक आ रहे हैं, भक्तजनों में उत्साह देखते ही बन पड़ रहा है। आप देख सकते हैं दूर से माता रानी का मेन मंदिर यहाँ से दिखाई पड़ रहा है और भक्तजनों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम भवन के नज़दीक पहुँच रहे हैं, मेन मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, भक्तजन माता रानी के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं और सब में माता रानी के दर्शन करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज पहला नवरात्रा होने के कारण जो माता रानी के भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए बेचैन हैं, माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए उत्सुक हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पहले पहुंच जाऊं। तो इसी उत्सुकता में सभी लोग आज दरबार में पहुंचे हैं और मौसम की जो खराबी है उसको भी दरकिनार करते हुए माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं।
माता रानी का जो दरबार है उसको फूलों से सजाया गया है और बहुत ही बेहतरीन रूप से सजाया गया है। आप देख सकते हैं हर तरफ फूलों से सजावट बहुत ही सुंदर लग रही है। माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं पटियाला मंदिर की तरफ। और आप देखिए यहाँ पर रास्ते में सजावट कितनी अच्छी है, फूल ही फूल यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर फूलों से बहुत सुंदर सजावट यहाँ की गई है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ माता रानी के दर्शन करने पटियाला मंदिर। मेन मंदिर और पटियाला मंदिर के बीच में यहाँ भैरव जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ भी माथा टेका जाता है। और माना जाता है जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना हो तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। चलिए भक्तजनों, अब हम पहुँच चुके हैं पटियाला मंदिर और हमारे ठीक सामने पटियाला मंदिर। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर भी है और पूरी रौनक है यहाँ पर भी। जय माता दी। जय माता दी। कितने पहुँच गए आप? मनसा देवी पटियाला मंदिर। लो दर्शन कितना दे? वधिया खुले, मन प्रसन्न हुआ बहुत ज़्यादा। सुशांत को कैसे दर्शन हुए? मज़ेदार। मज़ेदार। हरमन ओ हरमन जय कीती जी, ये यूट्यूब पे जाएगी। चलिए अब हम पटियाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और अंदर करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं दर्शन। पटियाला मंदिर में बड़ा ही सुकून देने वाले दर्शन माता रानी के प्राप्त हुए और अब हम बाहर निकलकर जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं वहाँ भी माथा टेकने के लिए बढ़ रहे हैं। सुशांत मंदिर में एक तरफ निर्माण कार्य भी चल रहा है क्योंकि मंदिर की मेंटेनेंस लगातार बनाकर रखी जाती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं तो उसका भी पूरा बंदोबस्त, पूरा यहाँ पर फैसिलिटीज़, पूरा यहाँ पर हर तरफ से रख रखाव पूरा रखा गया है। माथा टेकने के बाद सभी भक्तजन यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अब धागे बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो इन धागों को खोल कर जाते हैं और महामाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सभी भक्तजन करते हैं जिनको कोई मन्नतें मांगनी होती हैं या जिनकी कोई आस मुराद होती है, जो महामाई के दरबार में अपनी अर्ज़ी लगाते हैं ताकि वो मन्नत पूरी हो, तो ये सभी करते हैं। और फिर जब वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो ये धागा खोल दिया जाता है। तो हमारे भी परिवार ने कुछ यहाँ पे धागे बांधे थे, तो या तो उनको खोला जा रहा है या उनको दोबारा बांधा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पर
एक स्थान निश्चित किया गया है जहाँ पर सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु यहाँ धूप लगाते हैं। और ये स्थान पटियाला मंदिर में इस वक्त है। पहले ये मेन मंदिर के बाहर होता था, पर आजकल ये पटियाला मंदिर में है। और यहाँ पर देखिए एक भक्तजन कपूर हाथ में जलाकर महामाई के दरबार में पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपके। अब हम पहुँच गए हैं भंडारे में, यानी लंगर में, और यहाँ महामाई का प्रसाद के रूप में लंगर चखा जाए। लंगर का बड़ा ही खास प्रबंध, और ख़ास तौर पे नवरात्रों के दिनों में एक आम लंगर जो चलता है और एक वो लंगर अलग से होता है जो नवरात्रों के जिन्होंने व्रत रखे होते हैं। सो व्रत वाला प्रसाद लंगर अलग अलग रहता है यहाँ पर। भक्तों, अब आपको लेकर चलेंगे बाबा बालकनाथ मंदिर, जो भंडारे के बिल्कुल बैक साइड में स्थित है। इस मंदिर में बाबा बालकनाथ के अलावा गुरु रविदास जी और गणपति जी और भोले बाबा का शिवलिंग भी है यहाँ पर। माँ दुर्गा की यहाँ मूर्ति है, या बाबा बालकनाथ का धूना भी यहाँ लगातार जलता रहता है। तो बड़ा अच्छा यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल भंडारे की बिल्डिंग की बैक साइड पर ये मंदिर स्थित है, और बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ बनाया गया है। और ये है बाबा बालकनाथ जी का लगातार जलने वाला धूना। इस धूने में लोग माथा भी टेकते हैं, दर्शन भी करते हैं, और ये धूना लगातार जलता रहता है, और कहा जाता है ये अखंड धूना है, लगातार चलता रहता है। लीजिए, करिए दर्शन महामाई के। बाबा बालकनाथ के मंदिर में स्थित ये छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये महामाई का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं, एक ऐसी विचित्र सी यहाँ पर जो प्रथा है, जिसके हिसाब से जिन लोगों के मकान नहीं बनते हैं वो यहाँ पर पत्थरों के मकान बनाते हैं, ताकि उनका भी अपना एक घर बन सके या मकान बन सके। और फिर जब उनका घर बन जाता है, फिर वो दोबारा माता रानी का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा आते हैं। तो ये बड़ा ही अलग प्रकार का यहाँ एक विचित्र सी प्रथा है यहाँ पर। चलिए वापसी की तरफ निकलते हैं। आप देख सकते हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़ी अच्छी सजावट की गई है, फूल वगैरह से बहुत बढ़िया सजावट की गई है, जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब हम एंटर कर रहे थे। तो अब आप बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो तब भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सजावट यहाँ पर की गई है। पटियाला मंदिर से वापसी के दो रास्ते हैं, चाहे हम जहाँ से गए थे मेन मंदिर की तरफ से लेफ़्ट वाली साइड से हम निकल सकते हैं, या पटियाला मंदिर से एक अलग रास्ता है वो सीधे मार्केट में निकलता है। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आज मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो इसलिए हमने अंदर का रास्ता लिया है, जो कि हम लेफ़्ट के रास्ते नीचे लेके जाएगा। महामाई के दरबार के बाहर एक बड़ी अच्छी मार्केट बनी हुई है। यहाँ आप बहुत सारे सामान यहाँ बिकते हैं, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। आप कुछ भी लीजिए यहाँ पर, चाहे आप खिलौने ले लीजिए, लेडीज़ के लिए आप कॉस्मेटिक्स का सामान ले लीजिए, या पर्स वगैरह ले लीजिए, हैंड बैग्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। रुमाल लीजिए, खिलौने हैं यहाँ पर, या जेंट्स के लिए पर्स वगैरह यहाँ बिकते हैं। इस मार्केट में जब हम मनसा देवी पहुँचते हैं तो यहाँ पर पार्किंग भी बनी हुई है, यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ आप अपने जूते वगैरह, चप्पलें वगैरह या जोड़े जो भी हैं यहाँ आप जमा करवा दीजिए। तो अच्छी फैसिलिटी लोगों के द्वारा यहाँ प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब निकलते हैं वापसी की ओर, और पार्किंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ अपनी गाड़ी हमने पार्क की हुई है, तो चलिए निकलते हैं वापसी की ओर। हरमन मज़ा आया? कितना का? बहुत ज़्यादा। पक्का? अपनी गल करो, हैं? तुसी अपनी भी गल करो ना, तो सानू मज़ा आया कि नहीं आया?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और बड़े ही पावन दिन हैं। इसी कामना के साथ कि हम सभी को महामाई का आशीर्वाद प्राप्त हो, ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।